नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पॉइंट चैनल और हमारे साथ खड़े हैं गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष जो एडवोकेट हैं। और किस तरीके से एक जो मिशन होता है, मिशन को जो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, वो काम करने का जो मुख्य कार्य होता है जिलाध्यक्ष का। जरूर सर। सर बहुत आभार आपका। सर, आप जिलाध्यक्ष बने हैं और जिलाध्यक्ष का जो मेन उद्देश्य है वो शायद आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप वकालत को अहमियत देते हैं। तो क्या अभी की जो राजनीति है उसको कैसे डील करेंगे आप? हमारे लिए तो हमें प्लेटफार्म मिला हुआ है, लोग इसको जो है राजनीतिक दल के रूप में देखते हैं बहुजन समाज पार्टी, लेकिन हमारे लिए मिशन ऑफ मूवमेंट है। क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफार्म है बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पर चाहे धोते फूले साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, नारायण गुरु हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद में मानव काशीराम साहब के हाथ में थे और मानव काशीराम साहब के बाद में ये मान्य। तो माननीय बहन जी भी सभी जो महापुरुष थे उन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया, उन्नति और प्रगति के लिए काम किया। माननीय बहन जी का वही एजेंडा है और उसी एजेंडे को लेकर हम जन जन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी बहुजन विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, समता मूलक समाज, उसी के लिए एक सवाल पूछना था। नए युवाओं को हर पार्टी चांस देती है, हमारे जो बुजुर्ग लोग कार्यकर्ता रहे हैं उनके साथ में नए युवाओं को भी चांस देगी पार्टी, नहीं देगी? माननीय बहन जी कई साल से इस पर काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने आदेश दिया हुआ है कि संगठन चाहे राष्ट्रीय का हो, प्रदेश का हो या जिले का हो या सेक्टर को है, उसमें 50% बजट है, 50% खर्च है। जैसे कि अब हमारी जिले की कमेटी है, तो जिला कमेटी में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे जिले के जो महासचिव हैं वो बोध साहब हैं और हमारे दो साथी हैं, दिलीप पंडित जी हैं, युवा हैं, जिले के सचिव हैं वरुण किसानन जी हैं, वो युवा हैं। तो हम 50% भागीदारी युवा के साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि युवा ही माननीय बहन जी ने खुद इस तरह से कहा है 25 तारीख की मीटिंग में कि आप जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाएं तो अपने परिवार के साथ जाएं और अपने बच्चों को लेकर जाएं। जब तक हम बच्चों में अभी से ही उनको तैयार नहीं करेंगे महापुरुषों की विचारधारा के लिए, तो वो कमजोर कहीं नहीं होंगे। हमें विचारधारा के साथ परिपक्व करना है। जब विचारधारा के साथ परिपक्व कर देंगे तो वो मिशन मूवमेंट करेगा। साहिबाबाद की बॉडी भी पूरी कंप्लीट है जी। आज बहुत बड़ी विधानसभा बैठी हमारी गाजियाबाद। साहिबाबाद विधानसभा बड़ी होने के कारण इस विधानसभा को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। जी जी। आज मीटिंग इसका ए पार्ट में हुई है, इसका बी पार्ट में हमारी पूरी ही कमेटी आप चाहे तो अपने ऑन कैमरा उन सभी का रिपोर्ट कर सकते हैं। सर, आप लोगों की जो मतलब पार्टी दलित है, दलित वर्ग है, वो जगह जगह छुप रहा है, पिट रहा है, उनका शोषण हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए क्या काम कर रही है पार्टी? लगातार सभी को विचारधारा को बचाने के लिए, चाहे उसमें दलित हो, पिछड़े हो, जिनके साथ जुड़ जाती है, पार्टी के नेता हमेशा वहाँ पर पहुँचते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि इस समस्या निवारण जब हम अपनी सरकार बनाते हैं, क्योंकि जिनकी सरकार होती है उनका शोषण नहीं होता, जिनकी सरकार नहीं होती है उस वर्गों का शोषण होता है। तो हमारा पूरा फोकस 2027 में सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए, और बहुमत के साथ जो काम करने वाले लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। पूरी समाज में जगह जगह मैसेज जा रहा है कि जब तक आप लोग जो दलित वर्ग जो ठुकरा पिट रहा है उसके पास नहीं जाएंगे, तब तक वो वर्ग आपके पास कैसे जाएगा? आप कोई भी घटना ऐसी नहीं बता सकते कि जिस घटना में माननीय बहन जी का बयान ना आ रहा हो, यदि कहीं हमारे समाज के साथ जुड़ जाती है या हमारा डेलीगेशन वहाँ ना पहुँचे। यदि प्रदेश लेवल की बात है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपसरनाथ पाल जी एक्टिव है, वो प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते हैं। यदि जिले की कहीं बात होती है तो मैं स्वयं जिलाध्यक्ष के रूप में वहाँ
पूछता हूँ कहीं भी कोई घटना किसी घटना में और यदि विधानसभा लेवल की होती है तो हमारे मुझे लेट हो रहा था विधानसभा में तुरंत सर इससे पहले जो हमने मीटिंग की थी इससे पहले जो है जो भी इस घटना घटी तो पूरी आपके यहाँ तो शुक्रवारी नई जिलाध्यक्ष नहीं जाते थे। ऐसा कभी नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि घटना पे ना पूछो कहीं की भी घटना हो माननीय प्रधानमंत्री सबसे पहले बयान आता है क्योंकि देश ही नहीं पूरे विश्व में यदि बहुजन नेता हैं दलितों के पिछड़ों की आदिवासियों के और कास्टों के अच्छे लोग हैं यदि उनको कोई पैरवी करनी है तो और माननीय बहन मैं उनकी जिक्र नहीं क्योंकि माननीय बहन जी चाहते हैं कि सबको न्याय मिले माननीय बहन जी सरकार के पहचान वो न्याय के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारी लड़ाई जय भीम, नमो।